स्थिति, कानून व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, विकास का काम कुछ हो नहीं रहा है, नौजवान बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रहा है। जितनी घोषणाएं की थी वो घोषणा ही बन करके रह गया और कुछ तो हो नहीं रहा है। झारखंड में सर अभी तक बहुत दिनों से आदिवासी ही राज कर रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आदिवासियों का अभी तक सर कोई समस्या समाधान नहीं हुआ सर। आदिवासी मुख्यमंत्री बने, लेकिन आदिवासी समस्या समाधान नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी जो पिछले 4 वर्षों से कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ राजनीति और ये 4 वर्षों से। ईडी का समन लगातार जा रहा है। देखिए, हेमंत सोरेन को तो जाना ही पड़ेगा। आज नहीं जा रहा है, कल जाएगा, परसों जाएगा, कि जाना ही पड़े, कितना भागेगा। हमने तो कहा कि होटवार का जेल जब हम मुख्यमंत्री थे, ऐसे ही लोगों के लिए हमने बना करके रखे हुए छोड़े हुए थे। इसलिए हेमंत सोरेन जी को हम यही सलाह देते हैं कि वे भागो मत। कितना भागोगे, फिर अंत में तो वही होटवार में ही जाना पड़ेगा। संकल्प यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी सर? संकल्प यात्रा देखिए, जनता के बीच जाते हैं, जनता को बताते हैं, जनता जिस मुसीबत में और तकलीफ में है उसको आवाज देते हैं, ताकि जनता अकेले अपने आप को महसूस नहीं करे। और लोकतंत्र में तो जनता ही मालिक होती है ना, उन्हीं के पास। पूरे राज्य में लोग बाबूलाल जी को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, काफी पसंद करते हैं लोग बाबूलाल जी को। और बाबूलाल जी को पसंद इसीलिए किया जाता है कि बाबूलाल जी बेबाक तरीके से गरीब गुरबा के पक्ष में बात को उठाते हैं। और लोगों ने उनका 27 महीना का जो कार्यकाल भी देखा है वह काफी अविस्मरणीय है। आज उन्होंने मंच से भी कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बालू को फ्री कर दिया था, केंद्र पत्ता को फ्री कर दिया था, गांव वाले को दे दिया, पंचायत वाले को दे दिया कि अगर इससे कुछ फंड जनरेट होता है तो उससे गांव का भला हो, पंचायत का भला हो, पंचायत का विकास हो। इसलिए उपस्थिति तो आपको सहज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबूलाल जी का क्या लोकप्रियता का ग्राफ है। आज भी जब देख रहे थे, जब हम यहाँ पहुंच रहे थे तो एक बहुत ज्यादा संख्या में मुसलमान लोग भी थे। हमने उनसे पूछा कि कहा जाता है कि मुसलमान भाजपा के विरोधी होते हैं, जबकि उन्होंने कहा कि हम भाजपा के विरोधी नहीं, हम लोग भाजपा के हिमायती हैं। और खास करके आपका नाम लिया उन्होंने कहा कि उनके कारण हम लोग ही भाजपा के साथ। नहीं, देखिए, ये भारत का लोकतंत्र और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न धर्म के लोग इस देश में आपस में काफी मेल मिलाप के साथ रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी अल्पसंख्यक से कोई बैर नहीं। कुछ तुष्टीकरण करने वाले लोग, जैसे सपोज कांग्रेस पार्टी भाजपा का भय दिखा करके अल्पसंख्यकों का भय वोट लूटना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी में, मैं तो हूँ भारतीय जनता पार्टी में। यही कब्रिस्तान जब लुटा रहा था, कब्रिस्तान के ऊपर से रोड जा रहा था, मैं वहां पर जाकर पुरजोर विरोध किया। इसलिए आप कभी मत सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी अल्पसंख्यक का विरोधी है, कभी नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, भाजपा का भय दिखा करके अपनी झोली में वोट डलवाना चाहते हैं। सामंतवाद कब तक खत्म हो जाएगा? लेकिन आज भी आप सामंतवाद की बात करते हैं, कि कहाँ पर है? नहीं, सामांत देखिए, मैं क्या कहा, मैं जिंदा रहूं, मर जाऊं, फांसी चढ़ जाऊं, लेकिन मैं गरीब गुरबा का हमारे सामने कोई हक हनन करे, ये सत्तर तिवारी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इसमें आड़े चाहे अगर मेरा भाई या मेरा भतीजा या मेरा बेटा कोई भी अगर आएगा, मैं बकसने के लिए तैयार नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गरीब गुरबा के पक्ष की पार्टी है। अगर कुछ लोग दिग्भ्रमित करके गरीब का जमीन लूटेंगे, कहेंगे हम भाजपा में हैं, ये सत्तर तिवारी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। गढ़वा का मेरे ऊपर कर्ज है, उस कर्ज के लिए मैं सामंती ताकतों से लड़ता रहूंगा।